तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मुसलमानों ने नेपाल में दिखाई अपनी ताकत। नेपाल में पहली बार हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, मोदी सरकार भी हुई हैरान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी को बम से उड़ाने की महाराष्ट्र पुलिस को मिली धमकी। महाराष्ट्र पुलिस हुई अलर्ट, कहा मोदी की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इमरान मसूद अपने समर्थकों के साथ आज कांग्रेस पार्टी में होंगे शामिल, वीएसपी ने किया था निष्कासित। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कंप्यूटर बाबा ने की भविष्यवाणी, कहा मध्य प्रदेश में इस बार हार जाएगी बीजेपी, बनेगी कांग्रेस सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी समर्थक को नहीं मिला गुंडा टैक्स, तो बीजेपी विधायक के करीबी ने खोद डाली 7 किलोमीटर लंबी सड़क, तो योगी हुए नाराज, बोले खोदने वालों से ही होगी वसूली। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नेपाल में पहली बार हिंदुओं को मुसलमानों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, मोदी सरकार भी हुई हैरान। दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल में पहली बार हिंदुओं को मुसलमानों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है और हिंदू नेपाल के मुसलमानों का कुछ भी नहीं उखाड़ पाए। इसी मामले को लेकर मोदी सरकार भी हैरान है। दरअसल आपको बता दें कि ईद मिलादुन नबी का त्यौहार बीते दिनों हुआ था। इसी पर पैगंबर मोहम्मद साहब पर एक हिंदू लड़के ने कमेंट कर दी थी और एक विवादित पोस्ट सोशल मीडिया पर की थी। इसी को देखकर मुसलमान समाज नाराज हुआ और मुसलमान समाज ने इसका विरोध किया। वहीं आपको बता दें कि मुसलमानों के विरोध प्रदर्शन के बाद हिंदुओं ने भी एक रैली निकाली। इसी रैली में मुसलमानों ने हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और इस दौड़ा दौड़ा कर पिटाई से मोदी सरकार भी हैरान है, क्योंकि नेपाल में मुसलमान बहुत कम संख्या में हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को उड़ाने की मिली धमकी, बदले में लॉरेंस बिश्नोई को छोड़ने की मांग। दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई पुलिस को धमकी भरा एक मेल मिला है। इसमें प्रधानमंत्री और अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम को धमाके से उड़ाने की वार्निंग दी गई है। गुरुवार रात मिले इस मेल में सेंडर ने इसके बदले भारत सरकार से 500 करोड़ रुपए की मांग की है। साथ ही कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की रिहाई की भी मांग की गई है। मालूम हो कि बिश्नोई दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप के कई मैच होने हैं। ईमेल में कहा गया है कि आतंकी गुट ने हमले को अंजाम देने के लिए पहले से ही अपने लोगों को तैनात कर दिया है, जिसके बाद अब मोदी सरकार की चिंता बढ़ गई है। इसी बीच बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इमरान मसूद अपने समर्थकों के साथ आज कांग्रेस पार्टी में होंगे शामिल, बीएसपी ने निकाला था बाहर। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। नेताओं का घर वापसी, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला जारी है। अब पूर्व बसपा नेता इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं, यानी 7 अक्टूबर को उन्हें कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बड़े मुस्लिम नेताओं के तौर पर जाने जाने वाले इमरान मसूद पहले भी कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, जिसके बाद वो मायावती की पार्टी बसपा में शामिल हो गए थे और बसपा ने उन्हें अनुशासनहीनता के मामलों को लेकर पार्टी से बीते दिनों निकाल दिया था, जिसके बाद उन्होंने फिर से कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का मन बना लिया और आज वो कांग्रेस पार्टी में शामिल भी होंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश में कंप्यूटर बाबा ने की भविष्यवाणी, कहा मध्य प्रदेश में बनेगी कांग्रेस सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इन दोनों सनातनी संत महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा और गौ माता बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी खंडवा पहुंची, जिसमें करीब 100 साधु संतों ने हिस्सा लिया। इसी दौरान कंप्यूटर बाबा ने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर गौ माता की उपेक्षा करने के गंभीर आरोप लगाए। वहीं कमलनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी 15 महीने की सरकार में पूरे प्रदेश में गौशाला खुलवाई थी, लेकिन शिवराज सरकार ने गौ माता का चारा पानी तक बंद कर दिया। उन्होंने कहा है कि गौ माता के नाम पर आप शिवराज सिंह सरकार को वोट नहीं दें, आप कांग्रेस पार्टी को वोट दें और कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाएं। उन्होंने कहा है कि मैं भविष्यवाणी करता हूं कि 2023 में जो विधानसभा के चुनाव मध्य प्रदेश में होने वाले हैं, उसमें शिवराज सिंह मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे और बीजेपी चुनाव हार जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ट्विटर, यूट्यूब और टेलीग्राम को मोदी सरकार ने भेजा नोटिस। दोस्तों आपको बता दें कि इंटरनेट पर बाल यौन शोषण से संबंधित सामग्री के प्रति अब मोदी सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मंत्रालय ने राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने साफ शब्दों में कहा है
कि यदि किसी भी तरह की आपराधिक और हानिकारक सामग्री पाए जाने पर संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कार्रवाई नहीं की तो आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत उनका सुरक्षा आश्रय वापस ले लिया जाएगा। मंत्रालय की ओर से ट्विटर, यूट्यूब, टेलीग्राम को नोटिस जारी कर अपने प्लेटफॉर्म से बाल यौन शोषण सामग्री को हटाने की भी चेतावनी दी गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में नहीं मिला गुंडा टैक्स तो बीजेपी विधायक के करीबी ने खोद डाली 7 किलोमीटर लंबी सड़क। योगी बोले खोदने वाले से ही होगी वसूली। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में कटरा सीट से बीजेपी विधायक वीर विक्रम सिंह के कथित प्रतिनिधित्व की हरकत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि विधायक प्रतिनिधि ने जब सड़क बनाने का कमीशन उन्हें नहीं दिया तो उन्होंने जेसीबी मंगवाकर आधा किलोमीटर लंबी सड़क को खुदवा दिया। इस पर सीएम योगी ने कहा है कि जिसने भी ये हरकत की है उसे ही नुकसान की भरपाई करनी होगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उद्धव ठाकरे के बेटे ने किया खुलासा। शिवसेना तोड़ने से पहले शिंदे ने रोते हुए उद्धव से कहा था कि अगर मैंने बीजेपी से गठबंधन नहीं किया तो मेरे बेटे को जेल में डाल देंगे। दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया टुडे इनक्लेव गुरुवार को शामिल हुए शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने शिवसेना में तोड़फोड़ के पहले के घटनाक्रम के बारे में कहा था। एकनाथ शिंदे के पार्टी छोड़ने से पहले उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने उनसे पूछा था कि क्या वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उन्होंने रोते हुए कहा था कि उन्हें और उनके बेटे को जेल में डाल दिया जाएगा। बाद में वह सूरत चले गए। पार्टी छोड़ने वाले सभी नेता बहुत ज़्यादा दबाव में थे। आदित्य ठाकरे ने कहा कि एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में हर दिन 1 साल से कम उम्र के 40 बच्चों की मौत होती है। नांदेड़ में 48 घंटे के अंदर 16 बच्चे और 12 नवजातों सहित 31 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य सचिव इसे छोटी मोटी दिक्कत बता रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि हमें जनता को विश्वास में लेना चाहिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी के विरोध करने के बाद भी नहीं माने अमेरिका राजदूत। अमेरिका के राजदूत ने PAO के किया दौरा। दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार के विरोध करने के बाद भी अमेरिका के राजदूत नहीं माने। अमेरिका के राजदूत ने भारत के विरोध में जाकर पाकिस्तान के POK का दौरा किया है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिकी राजदूत के POK के दौरा करने पर मोदी सरकार अमेरिका से नाराज हो गई और अमेरिका को चेतावनी देते हुए मोदी सरकार ने कहा कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। दरअसल आपको बता दें कि POK जो पाकिस्तान का जो कश्मीर है, जो भारत से पाकिस्तान की सेना ने छीना था, जबरदस्ती कब्जा किया था, उसी कश्मीर का दौरा अमेरिका के राजदूत ने किया है, जिसका मोदी सरकार ने विरोध किया। 2024 में हारेगी बीजेपी, जीतेगी कांग्रेस। दोस्तों आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल ताजा सर्वे सामने आ गया है। इस सर्वे में पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार केंद्र में कांग्रेस की बनती हुई दिखाई दे रही है, जबकि भाजपा बुरी तरह से चुनाव हार रही है। आइए बात करते हैं इस ताजा सर्वे के। इस ताजा सर्वे ने भाजपा में खलबली मचाकर रख दी है और बीजेपी अब बुरी तरह से परेशान हो गई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को वो रोक नहीं पा रही है। केंद्र में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है, क्योंकि राहुल गांधी, ममता बनर्जी ने दावा किया है कि 2024 में अगर वो लोकसभा में चुनाव जीतते हैं, केंद्र में सरकार बनाते हैं, तो सरकार बनने के तुरंत बाद ही जो LPG का सिलेंडर 1300-1200 रुपए का मिल रहा है, उसको हम 500 रुपए का देंगे। इसके बाद पूरे देश का मूड बदला और एक नए ताजे सर्वे ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी। वहीं दोस्तों बात करते हैं पहले राज्य महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। 48 में से 16 बीजेपी को जा रही हैं, जबकि 32 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है। इसी 32 सीटों में एक सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AMMB जीत रही है और अन्य का यहां पर खाता भी नहीं खुला है। यानी महाराष्ट्र में बीजेपी आधे पर है, जबकि कांग्रेस दुगने पर। वहीं दोस्तों बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। 42 में से मात्र 8 सीटें ही बीजेपी को मिल रही हैं, जबकि 34 सीटें कांग्रेस के गठबंधन को मिल रही हैं और अन्य का यहां पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड में 14 सीटें हैं। 14 में से 7 बीजेपी को मिल रही हैं, 7 कांग्रेस पार्टी को मिलती भी दिखाई दे रही हैं। यहां अन्य का खाता भी नहीं खुला है। यानी झारखंड में दोनों ही पार्टियां बराबर की टक्कर में हैं। वहीं दोस्तों बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है।
25 सीटें हैं यहाँ पर। यहाँ 10 सीटें कांग्रेस गठबंधन को, 15 सीटें अन्य को और बीजेपी का यहाँ खाता नहीं खुला है। वहीं दोस्तों बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में 25 सीटें हैं, 25 में से 17 बीजेपी को मिल रही हैं, 8 सीट कांग्रेस के महागठबंधन को मिल रही है और अन्य का यहाँ पर खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। राजस्थान में बीजेपी की स्थिति काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों बात करते हैं